आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग आज को क्लास 12 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ना। इससे पहले के क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पूरा कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं। आज को हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा, कंटिन्यूअस होता क्या है, कंटिन्यूटी होता क्या, वो डिस्कस करते हैं ना। पहले कंटिन्यूअस होता क्या वो डिस्कस करते हैं। जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब एक्स जब ले लेंगे तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ, ग्राफ बनाएंगे। एक्स का वैल्यू कुछ लेंगे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कुछ आएगा ना। ग्राफ में क्या होता है ना, वाई फंक्शन जो वाई अक्ष में होता है वो एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। और ये तो एक्स अक्ष है और ये एक्स डैश अक्ष है, ठीक है। एक्स का वैल्यू इधर होगा, तो अगर एक्स का वैल्यू 1 लेंगे तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। अगर 2 लेंगे तो वाई का वैल्यू 2 आ जाएगा ना, क्योंकि एफ ऑफ 1 बिठाएंगे तो 1 आएगा, एफ ऑफ 2 बिठाएंगे तो 2 आएगा, ये होगा ना। तो इसको जितना मान बिठाएंगे तो सब क्या होगा, इस तरह चलते जाएगा ना। फिर तो जितना वैल्यू लेंगे तो इसका अगर 1 लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 लेंगे 2 हो जाएगा, फिर इस तरह करके टोटल चलते जाएगा ना। तो नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव इधर। तो क्या इधर क्या देखें, कोई भी बिंदु कटा नहीं ना, कोई बिंदु कटा है नहीं। आराम से हम लोग क्या करते हैं, सीधी लाइन में ग्राफ खींच सीखते हैं। उसी तरह अगर साइन एक्स का ग्राफ आपको याद होगा, साइन एक्स का ग्राफ ना, साइन एक्स का ग्राफ में क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है फिर ऐसे करके चलते जाता है ना, चलते जाता है। तो कहीं भी कट नहीं होता है, कहीं भी करता है नहीं करता है। तो जो नहीं करता है, जो एक कंटिन्यू चलते रहता है ना, कंटिन्यू क्या होता है, चलते रहता है, मतलब ये करता नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस तरह करके अगर हर एक फंक्शन को हम ग्राफ बना के अगर डिस्कस करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ना नहीं है, तो क्या होगा, एक तो कॉम्प्लिकेटेड होगा और समय लगेगा ना। तो उसके लिए क्या किया, मैथमेटिशियन ने कुछ नियम दिया है ना, तो उस नियम से हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन टू कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ में भी उसका जब डिसकंटिन्यूअस जो होगा ना, उसका जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, यहीं मान लेते हैं ये कट गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर ऐसे ना, तो अलग अलग बिंदु पर कटेगा ये, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस बोल देंगे, ठीक। तो ग्राफ में अगर बनाने डिस्कस करेंगे तो क्या लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसमें लगेगा ना। तो उससे अच्छा है जो नियम दिया है उस सब देखते हैं, वो नियम देखते हैं। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी अभी डिस्कस किए, दो प्रकार का होता है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ना, कंटिन्यूटी को दो भागों में बांटा गया है, क्या, कंटिन्यूटी, न्यूटी दो भागों में, एक तो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस ना। डिसकंटिन्यूअस इसमें कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस को प्रूव करने के लिए हम लोग लिमिट का प्रयोग है, जो क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो लिमिट अगर देखते हैं, लिमिट LIMIT, लिमिट ना, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LIM या फिर LT, इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। तो अब इसको पढ़ते कैसे हैं, मान लेते हैं कोई दे दिया है लिमिट x टेंस टू 8, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको बोलेंगे लिमिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो LI में या LT, तो हम क्या LT का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, 8, यही होगा ना, लिमिट x टेंस टू 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो हो गया, इस तरह पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें कुछ फार्मूला का प्रयोग हो, वो फार्मूला सब देख लेते हैं। साइन लिमिट x टेंस टू अगर 0 रहा तो साइन x बाई एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा नंबर में लिमिट x टेंस टू 0, इसको x अगर ऊपर हो जाएगा, नीचे साइन x होगा, फिर भी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 cos x ना, cos x अगर होगा तो फिर इसका भी 1 हो जाएगा ना। यह भी होता है लिमिट x टेंस टू 0 cos x बाई एक्स अगर रहेगा, फिर भी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। उससे आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। 5 नंबर लिमिट x टेंस टू 0 10x बाई एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। 6 नंबर में लिमिट x टेंस टू 0, अगर x को ऊपर कर देंगे x बाई 10x, फिर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 x बाई अगर cot x रहा, फिर भी इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। 8 नंबर लिमिट
x टेंस टू 0, यही होगा ना। कॉट को ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट x बाई एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। तो इसका लिमिट का इतना प्रयोग होगा। उसके बाद और एक इसमें प्रयोग होता है, वो देख लेते हैं 9 नंबर में। लिमिट x टेंस टू 0 a x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अगर रहे, x माइनस ए अगर रहे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आएगा n इंटू एक्स पावर n इंटू ए पर पावर n माइनस 1, ये आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो इतना सारा इसका प्रयोग करेंगे कंटिन्यूस प्रयोग लिमिट में ना। तो आप यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप नोट डाउन, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें आगे क्या है। LHL लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई फंक्शन है, मतलब कोई पॉइंट मान लेते ए है ना, ए से अगर क्या रहेगा, कम रहेगा, एक से अगर कम लेंगे, एक्स का वैल्यू मान लेते कुछ आए, एक्स का वैल्यू अगर ए से बिंदु से कम लेंगे, ए से अगर कम बिंदु लेंगे, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ना। इसको जो भी वैल्यू बैठाएंगे इसका कम वैल्यू, तो ग्राफ इधर आएगा ना। तो ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन एक्स लेस देन ए, मतलब ए से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एक्स का वैल्यू जब ए से कम लेंगे, ए से क्या लेंगे, कम लेंगे, तो ये किधर लेफ्ट की ओर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, समझे। उसके बाद फिर क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है ना, व्हेन व्हेन एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स ग्रेटर देन ए, ये होता है। उसके बाद एक आता है एफ ऑफ ए, इसको बोलते हैं इक्वल फंक्शन, इक्वल इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन। ठीक है ना, इक्वल फंक्शन में क्या होता है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू ई, एक्स इज इक्वल टू ए होता है ना। तो ये तीनों फॉर्म, तीनों का यूज होगा। ठीक है, अब क्या है, और एक फंक्शन होता है द फॉर्म ऑफ, ये समझ में आ गया ये कंडीशन। उसके बाद द फॉर्म ऑफ 0/0, 0/0, 0/0 इज कॉल्ड मीनिंगलेस, मीनिंगलेस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 0/0 में कहीं भी लिमिट में बिठाने के बाद अगर 0/0 आ गया, जैसे x/x और लिमिट x टेंस टू 0 आ गया ना, और कुछ बहुत सारे ऐसे कंडीशन होगा जहाँ क्या 0/0 आने का संभावना रहेगा, तो वो क्या हो जाता है, मीनिंगलेस होता है, 0/0 नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके बाद एक आता है कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस होता क्या है ना, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट, ए पर कंटिन्यूअस है तो कब कंटिन्यूअस होगा, इसका कंडीशन क्या है। तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए, फंक्शन ऑफ ए ना, इक्वल फंक्शन इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल अगर हो जाएगा तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक, अब ये तो कंटिन्यूअस कंडीशन हो गया। अब हम लोग डिसकंटिन्यूअस के बारे में बात करते हैं। डिसकंटिन्यूअस कंडीशन, डिसकंटिन्यूअस एट ए पॉइंट, एट एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो कब डिसकंटिन्यूअस होगा, या तो एफ ओ बी इक्वल टू एल एच एल आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आर एच एल क्या हो जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, अगर आर एच एल क्या हो जाएगा, बराबर बराबर नहीं होगा ना, ये दोनों तो बराबर हो गया लेकिन ये बराबर नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक आता है फंक्शन अगर एफ ऑफ ए है, ठीक है ना, अगर आर एच एल बराबर आ जाएगा बट एल एच एल क्या हो जाएगा, बराबर नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। उसके बाद ये कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन है, यदि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एल एच एल आ जाएगा ना, तो आर एच एल निकालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चौथा नंबर, अगर एफ ऑफ ए
नॉट इक्वल टू आर एच एल आ गया, तो फिर भी डिसकंटिन्यूस होगा ना। तो इतना सारा कंडीशन है डिसकंटिन्यूस होने के लिए। कंटिन्यूस होने के लिए कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए और लिमिट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, तीनों बराबर रहना चाहिए। लेकिन डिसकंटिन्यूस एट ए पॉइंट में क्या हो जाना चाहिए, एफ ऑफ ए लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बराबर है तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। ठीक है, एफ ऑफ ए राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, समझे। उसके बाद एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये है कंडीशन। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके ना। अब हम क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चन की ओर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन यही दिया है पेपर 1 में कि एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x - 3 इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 5। इसमें हम लोग को दर्शाना है कि ये कंटीन्यूअस है ना डिसकंटीन्यूअस है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब क्या लिखेंगे, व्हेन सॉल्यूशन लिखेंगे ना, व्हेन x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं ना, देन ठीक है ना, देन एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 5x - 3, तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 बिठाएंगे तो 5 इंटू 0 - 3, 0/-3 क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा ना, ये होगा। उसके बाद फिर व्हेन लिखेंगे, व्हेन x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 नहीं लेस देन 0 लेंगे ना, 0 से छोटा लेंगे, 0 से छोटा। तो जब 0 से छोटा लेंगे तो इसका मतलब क्या है, LHL ना, LHL में 0 से छोटा होता है, वो डिस्कस किए हैं। इसमें क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 से छोटा, 0 से छोटा लेंगे माइनस में ना, तो एफ ऑफ क्या हो जाए x है। अब इसमें अगर लिमिट h टेंस टू 0 करते हैं, h टेंस टू 0, h ऐसा फंक्शन, h एक ऐसा वैल्यू है जो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा रहेगा तो x का वैल्यू बिठा देंगे, क्या हो जाएगा 0, x का वैल्यू बिठा देंगे। लेकिन 0 के बाद जो फंक्शन लिए ना, जो h लिए लिमिट में, मतलब जो पॉइंट लिए वो क्या है, 0 से छोटा है, इसलिए क्या देना होगा, इसमें -h देना होगा, 0 से छोटा है इसलिए। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ -h आ गया ना। अब -h आ गया तो इसमें बिठाना होगा फंक्शन में, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या है 5 -h -3 ना, ये आ गया। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये 5 से अगर मल्टीप्लाई कितना है, 5 इंटू -h -3 ना, तो इसमें अगर ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5h -3। ठीक है, अगर h का वैल्यू बिठा देंगे, h का वैल्यू क्या कर देंगे, बिठा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 0 -3 ना, 0 आ जाएगा, तो 0 - 3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। थ्री आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, व्हेन x ग्रेटर देन 0, x क्या है, ग्रेटर देन 0, x जो है 0 से बढ़ा लेंगे, 0 से बढ़ा लेंगे ना, 0 से अगर बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड आ जाएगा, राइट हैंड आएगा ना। ये 0 से कोई बिंदु है ग्राफ में, अगर देखेंगे 0 है, 0 से ज़्यादा लेंगे, इधर का पॉइंट लेंगे तो क्या राइट हैंड हो गया। तो राइट हैंड अगर हो गया तो इसमें क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से बड़ा। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स बिठाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू अगर 0 लेंगे तो x से बड़ा फंक्शन है तो x को तो 0 ले लेंगे, लेकिन अगर नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट फंक्शन आएगा तो वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, इसलिए प्लस h है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ h आएगा तो फंक्शन में बिठा देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, h ना, h क्या है 5 इंटू एच -3। अब जब लिमिट बिठा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 -3, 0 हो जाएगा ना, 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 -3 करेंगे तो -3 0, ये तो 0 -3, तो क्या हो जाएगा, -3 आ गया ना। अब हम लोग देखते हैं कि एफ ऑफ 0 बिठाएं तो -3, एल एच एल देखें तो -3 आया, -3 आया ना, एल एच एल में -3 का 0 में -3 करेंगे। उसके बाद फिर आर एच एल में भी क्या आ गया, -3 आ गया ना। तो यहाँ देखेंगे क्या, एफ ऑफ 0
एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल ना, आर एच एल। Hence f of x is continuous at 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 x is equal to जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग x इज इक्वल टू जब जीरो बिठाए तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। उसी तरह चेक करेंगे थ्री में, किसमें चेक करेंगे, थ्री में। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे देखते हैं अब क्या लिखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू क्या लेंगे, थ्री ना। तो यहाँ लिख देंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 5x-3, ये ना। तो एफ ऑफ थ्री बिठाएंगे इक्वल टू 5 × 3 -3 हो जाएगा। तो 5 से 15 -3 कितना हो जाएगा, 12, ये ना, 12 ही होगा। अब क्या करेंगे, व्हेन x लेस देन 3, 3 से छोटा रहेगा। ये फंक्शन है ना, कोई ग्राफ है, इसमें 3 पॉइंट है, 3 से छोटा रहेगा तो इधर आएगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। तो लिमिट x जो है 3 से कम होगा, x जो है 3 से कम होगा, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ना। अब इसमें लिमिट बिठा देंगे। अब लिमिट एक बिंदु ले लेंगे। h क्या है, कोई बिंदु है जो इससे क्या है, कम है, इधर है ना। h कोई लिमिट ले लिए तो जीरो हो ना। तो इसमें क्या कर देंगे, जो 3 से छोटा होगा, तो एफ ऑफ 3 माइनस एच, है ना। 3 से कम होना चाहिए, तो h कोई बिंदु लिए जो 3 से कम है ना, 3 से कम है। ठीक है, तो 3 माइनस एच, एच टू जीरो हो गया। अगर जीरो लेंगे तो 3 बिठाएंगे तो 3 का वैल्यू आएगा ना। तो इसमें कोई परिवर्तन, एच का मान जीरो ले लेंगे तो जीरो अगर लेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें फंक्शन में बिठा देंगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब जो ये 3 माइनस एच है, किसमें बिठाएंगे, फंक्शन में। तो 5 × 3 - h-3 है ना। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, 5 3 - h-3 यही हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 15 - 5h-3 यही होगा, h टेंस टू जीरो। अब हम अगर हम जीरो बिठाएंगे, क्या बिठाएंगे, h का मान जीरो बिठाएंगे। तो अगर जीरो बिठा देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 माइनस जीरो ना, 5 × 0, 5 × 0 -3, तो क्या हो जाएगा, 15 - 0 -3। तो अगर 15 में 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12, है ना। तो एल एच चला गया 12। उसके बाद क्या निकालेंगे, आर एच एल। ये तो एल एच एल आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, आर एच एल। वैन एक्स जो है ग्रेटर देन होगा 3 से, 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, आर एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये होगा, मतलब 3 से ज़्यादा लेंगे। अब इसमें अगर हम लोग कर देंगे लिमिट एक्स एच टेंस टू जीरो, लिमिट बदल देंगे, एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। उधर फंक्शन में अगर बिठा देंगे तो 3 + h हो जाएगा ना, 3 + h हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब फंक्शन का मान 3 + h आ गया तो उसमें बिठा देंगे फंक्शन में। लिमिट h टेंस टू जीरो, अगर हम 3 + h उसमें बिठाएंगे तो फंक्शन क्या है, 5 3 + h -3 ना। अब इसमें सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, 5 से 15 + 5h -3। अब लिमिट बिठा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 + 5 × 0 -3। तो 15 -3 हो जाएगा, जीरो बिठाएंगे तो ना। तो -3 तो कितना आ गया, 12। ये क्या आ गया, आर एच एल, आर एच एल। तो एफ ऑफ थ्री और एल एच एल और आर एच एल बराबर है, एल एच एल और आर एच एल बराबर हो गया ना, बराबर हो गया ना। तो हम लोग इसी का क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, है ना, ये हो गया। तो हेंस इट इज कंटिन्यूअस एट
हेंस यहाँ क्या लिख देंगे, हेंस इट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। ये हो गया, मतलब उसमें 0 में भी देखेंगे तो कंटिन्यूअस आ गया था और 3 में भी क्या गया, कंटिन्यूअस हो गया ना। अब हम लोग लास्ट नंबर चेक करते हैं 5, एक्स पावर 5, ये चेक करेंगे। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5 ना, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5 ना, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3, तो एफ ऑफ 5 इक्वल टू 5 इंटू 5-3 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 5 5 25 -3, 25 में 3 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 ना। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, व्हेन एक्स लेस देन 5, 5 से कम होना चाहिए। तो ये 5 से कम लिखेंगे तो क्या होगा, एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस होगा ना, एफ ऑफ एक्स में क्या कर देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स ना। इसमें अगर लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट एच टेंस टू अगर जीरो करेंगे, तो जीरो करेंगे तो एच का मान, एच जो है 5 से कम होना चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, एफ ऑफ 5 माइनस एच, जीरो बैठा देंगे तो 5 बचेगा ना। तो इसका दर्शाना है कि 5 से कम है। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब ये फंक्शन जो आया उसमें बिठा देंगे, 5 इंटू 5 माइनस एच -3, लिमिट एच टेंस टू जीरो 25 माइनस 5h -3। अब अगर इसे जीरो बिठा देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 5 इंटू जीरो -3 ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, 25 एल एच एल इक्वल टू 25 -3, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 22 ना, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वैन, ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड ना, वैन वैन एक्स ग्रेटर देन 5, एक्स क्या है, 5 से ज़्यादा, जब क्या होगा, एक्स क्या होगा, 0 से 5 से ज़्यादा लेंगे, 5 से अगर ज़्यादा लेंगे तो क्या होता है, आर एच एल होता है ना, आर एच एल, तो आर एच एल होता है, इसमें क्या बिठाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस, मतलब 5 से ज़्यादा, एफ ऑफ एक्स। अब इसको अगर लिमिट बदलेंगे तो लिमिट एच टेंस टू, अगर जीरो देंगे तो एच क्या है, 5 से ज़्यादा दर्शाने के लिए बिठाते हैं, तो एफ ऑफ 5 प्लस एच हो जाएगा ना। अब ये तो फंक्शन हो गया, अब ये फंक्शन क्या करेंगे, उसमें बिठाएंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसमें बिठाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस एच -3, लिमिट एच टेंस टू जीरो 25 प्लस 5h-3। अब अगर बिठाएंगे तो लिमिट लिमिट अगर बिठा देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस 5 इंटू जीरो -3, ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस जीरो -3, कितना हो जाएगा, 25 -3 22 हो जाएगा ना। ये क्या है, आर एच एल, आर एच एल ये ना। तो यहाँ देखें, जब 5 एफ ऑफ 5 निकाले तो 22 आया, एल एच एल निकालें, एल एच एल निकालें तो 22 आया, और आर एच एल निकालें तो 22 आया, मतलब तीनों सब क्या है, बराबर है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ 5 इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल ना, तीनों क्या है, बराबर है ना। तो हेंस लिख सकते हैं, हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5 ना। तो हम लोग क्या देखें, 0 में भी कंटिन्यूस प्रूव कर चुके हैं, 3 में भी कंटिन्यूस प्रूव, और 5 में भी कंटिन्यूस प्रूव कर चुके हैं ना। तो यहाँ लिख देंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू 5 ना। जो क्वेश्चन है वो, तो ये नीचे में क्या लिख देंगे, प्रूफ। यहाँ तक समझ में आ गया ना। लेआउट समझ में अगर नहीं आ रहा है तो हम बोल देते हैं कि हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5, जो अभी प्रूफ किए। उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 जो क्वेश्चन में है ना, इज कंटिन्यूअस एट जो क्वेश्चन में वही लिख दिए है ना, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू 5 अप्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूफ करना था। तो हम लोग का 5.1
इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सीखे और एक क्वेश्चन किए ना। अब क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसमें जो आगे का क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप क्लास 12 में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, आगे क्लास अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।